सो फ्रेंड्स फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है पोको X3 Pro जो कि गेमिंग डिवाइस है एंड उसके बाद Redmi Note 10 Pro जो कि ऑलराउंडर डिवाइस है। एंड दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में डाउट है कि Redmi Note 10 Pro वर्सेस पोको X3 Pro का स्पीड टेस्ट, मतलब कि दोनों में से कौन सा डिवाइस परफॉर्मेंस में ज्यादा बेटर रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले इसी पोको X3 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, क्विक कंपैरिजन के बारे में भी बात करेंगे। एंड दोस्तों बताने वाले कि स्पीड टेस्ट के मामले में कौन सा डिवाइस ज्यादा बेटर है, मतलब कि फास्ट है। तो दोस्तों अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। साथ ही साथ दोस्तों पोको X3 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro के फीचर्स, मतलब कि टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखना है तो भी चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पोको X3 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro एंड दोस्तों दोनों डिवाइस मेरे पास है जो कि 6GB 128GB के वेरिएंट से। वैसे दोस्तों बात करेंगे पोको X3 Pro की जो प्राइस आप देखेंगे 19,000 है एंड Redmi Note 10 Pro की जो प्राइस देखेंगे 6GB 128GB के प्राइस जो कि 17,000 उसकी प्राइस है। दोनों के यहाँ पर बैक डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो पोको X3 Pro की जो बैक डिजाइन है पॉलीकार्बोनेट, मतलब कि प्लास्टिक का बैक है, लेकिन Redmi Note 10 Pro की जो बैक डिजाइन देखेंगे मैटे ग्लास फिनिशिंग है जो अगर देखेंगे आपको ग्लॉसी लुक मिल जाता है। दोनों भी डिवाइस देखेंगे काफी बड़े हैं, काफी हेवी है, लेकिन पोको X3 Pro थोड़ा सा आपको हैंडी लुक देता है। एंड दोस्तों बात करेंगे डिस्प्ले साइज के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन दोस्तों मेजर डिफरेंस ये कि आपको पोको X3 Pro में IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, वही आपको Redmi Note 10 Pro में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 1200 निट्स आपको ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाती है। सो Redmi Note 10 Pro की जो डिस्प्ले क्वालिटी आपको थोड़ी सी ब्राइट एंड आपको पंची कलर्स, मतलब की बेस्ट क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों Redmi Note 10 Pro एंड पोको X3 Pro दोनों ही डिवाइसेस में देखेंगे आपको राइट साइड में साइड माउंटेड फिजिकली फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड दोनों का भी स्पीड देखेंगे आपको एज यूजुअल, मतलब कि सेम टू सेम आपको स्पीड देखने को मिल जाता है। एंड उसी साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर कीज भी मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे Redmi Note 10 Pro में आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिलता है जिसमें आप आसानी से 2 नैनो सिम कार्ड के साथ साथ 1 माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन पोको X3 Pro में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है जिसमें 1 नैनो सिम कार्ड के साथ साथ 1 माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉटम साइड में देखेंगे तो पोको X3 Pro में आपको USB Type-C का चार्जिंग पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक है, माइक्रोफोन है, उसके बाद स्पीकर ग्रिल्स है। उसी तरह से Redmi Note 10 Pro में भी आपको स्पीकर ग्रिल्स, चार्जिंग पोर्ट एंड माइक्रोफोन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों टॉप साइड में देखेंगे तो पोको X3 Pro में आपको सेकेंडरी आपको डुअल स्पीकर मिल जाता है, एयर ब्लास्टर सेंसर है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है। वही दोस्तों Redmi Note 10 Pro में सेम टू सेम मिलता है, बस Redmi Note 10 Pro में आपको 3.5mm ऑडियो जैक ऊपर की साइड में मिलता है। इसके बाद दोस्तों कैमरा सेटअप के बारे में बात करेंगे तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली काफी सारे लोगों को Redmi Note 10 Pro का कैमरा सेटअप ज्यादा पसंद आने वाला है। तो Redmi Note 10 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, वही आपको पोको X3 Pro में 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा मिलता है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो पोको X3 Pro में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी एंड Redmi Note 10 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के स्पीड टेस्ट के बारे में एंड देखते हैं कि किसका यहाँ पर स्पीड सबसे ज्यादा बेस्ट है, मतलब कि परफॉर्मेंस कौन से डिवाइस का सबसे ज्यादा बेस्ट है। उससे पहले दोस्तों दोनों डिवाइस में देखेंगे आपको लेटेस्ट MIUI 12 का लेटेस्ट अपडेट है एंड दोनों डिवाइसेस में देखेंगे आपको लेटेस्ट Android 11 का सपोर्ट है, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स दोनों डिवाइसेस में आपको Android 11 का अपडेट मिलता है। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट में देखेंगे Redmi Note 10 Pro वर्सेस पोको X3 Pro में सबसे फर्स्ट हम टेस्ट करके देखेंगे रिबूट टेस्ट, मतलब कि दोनों डिवाइसेस को एक ही साथ यहाँ पर रिबूट करना चालू करेंगे एंड देखते हैं कि कौन सा डिवाइस सबसे फर्स्ट यहाँ पर रिबूट होता है। सो Redmi Note 10 Pro का जो Redmi का ब्रांडिंग लोगो है सबसे फर्स्ट देखा है, उसके बाद पोको X3 Pro का देखा है। लेकिन दोस्तों बात करेंगे डिवाइस स्टार्टअप के बारे में, मतलब कि रिबूट होने के बाद सबसे फर्स्ट डिवाइस किसका स्टार्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली पोको X3 Pro का जो डिवाइस है सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ही Redmi Note 10 Pro का डिवाइस स्टार्ट हुआ है। सो ऑब्वियसली क्योंकि पोको X3 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 860 का चिपसेट है एंड Redmi Note 10 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 732G का चिपसेट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन लॉन्चिंग स्पीड, दोनों स्मार्टफोन में देखेंगे सेम टू सेम इंटरनेट कनेक्शन है एंड सेम टू सेम एप्लीकेशन मैंने 1 बाय 1 यहाँ पर अरेंज किया है। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन लॉन्च करके देखेंगे जो कि सेटिंग का एप्लीकेशन है। तो ऑब्वियसली पोको X3 Pro में सबसे फर्स्ट सेटिंग एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। इसके बाद दोस्तों टेस्ट करके देखेंगे जो डायलर पैड है, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स है, मतलब कि गूगल के कॉन्टैक्ट्स है, सो वो भी पोको X3 Pro में सबसे फर्स्ट लॉन्च हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे थीम स्टोर एप्लीकेशन के बारे में। तो थीम स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे फर्स्ट पोको X3 Pro में यहाँ पर लॉन्च किया है।
उसके बाद दोस्तों ट्राई करेंगे गैलरी एप्लीकेशन, तो फाइनली फिर से देखेंगे गैलरी एप्लीकेशन पोको X3 Pro ने सबसे फर्स्ट लॉन्च किया है। इसके बाद दोस्तों कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, तो एक ही साथ दोनों को टैप करेंगे तो कुछ यहाँ पर मिली सेकंड का डिफरेंस है, मतलब कि Redmi Note 10 Pro इतना भी ज़्यादा यहाँ पर स्लो नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे मिली सेकेंड्स का डिफरेंस है। इसके बाद दोस्तों प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करके देखेंगे दोनों के यहाँ पर सेम टाइम पे। सो ऑब्वियसली फर्स्ट देखेंगे पोको X3 Pro सबसे फर्स्ट प्ले स्टोर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि दोनों स्मार्टफोन्स में सेम टू सेम इंटरनेट कनेक्शन है। इसके बाद क्रोम ब्राउजर को ओपन करके देखेंगे तो सबसे फर्स्ट पोको X3 Pro ने लॉन्च किया है। उसके बाद कुछ ही मिली सेकेंड के बाद Redmi Note 10 Pro का ओपन हुआ है। इसके बाद दोस्तों यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करके देखेंगे तो यूट्यूब एप्लीकेशन भी पोको X3 Pro में सबसे फर्स्ट लॉन्च हो चुका है। उसके बाद Redmi Note 10 Pro में लॉन्च हो चुका है। इसके बाद दोस्तों कुछ सोशल मीडिया के एप्लीकेशन ट्राई करेंगे, जैसे कि फेसबुक है, तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो सबसे फर्स्ट पोको X3 Pro ने सबसे फर्स्ट यहाँ पर लॉन्च किया फेसबुक एप्लीकेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम को चेक करके देखेंगे। सो इंस्टाग्राम को क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस है, मतलब कि इतना कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं लगा है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट तो पोको X3 Pro में यहाँ पर ओपन किया था। इसके बाद दोस्तों एक डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन को ट्राई करेंगे तो दोनों डिवाइसेस में सेम टाइम के ऊपर क्लिक किया था, लेकिन दोस्तों पोको X3 Pro में सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। उसके बाद Redmi Note 10 Pro में लॉन्च हुआ है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे Redmi Note 10 Pro वर्सेस पोको X3 Pro में जो वीडियो एक्सपोर्ट का स्पीड है, मतलब कि वीडियो रेंडरिंग, उसके बाद जो एक्सपोर्ट का स्पीड है, तो दोनों स्मार्टफोन में देखेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन है। वीडियो का लेंथ भी देखेंगे दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम कंपैटिबिलिटी है, सेम वीडियो लेंथ है। तो दोनों स्मार्टफोन्स में मैंने सेम टाइम पे एक्सपोर्ट लगाना चालू किया है। वैसे दोस्तों अगर आपने Realme 8 वर्सेस Redmi Note 10 Pro का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन का वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट करके देख सकते हैं। उसमें भी Redmi Note 10 Pro थोड़ा सा पीछे पड़ा था एक्सपोर्ट करने के मामले में। एंड दोस्तों इसमें भी देखेंगे जो फाइनल रिजल्ट मुझे लगता है कि पोको X3 Pro यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से देखेंगे जो एक्सपोर्टिंग का स्पीड है पोको X3 Pro में बहुत ही तेज एंड बहुत ही फास्ट है पोको X3 Pro डिवाइस में एज कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro। तो दोस्तों आप देखेंगे पोको X3 Pro डिवाइस में जो वीडियो था यहाँ पर एक्सपोर्ट होके प्ले भी हो चुका है, बट अभी तक Redmi Note 10 Pro में जो वीडियो है अभी भी एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं हो चुका है। तो दोस्तों अगर कोई एडिटिंग, उसके बाद परफॉर्मेंस, गेमिंग्स, मतलब कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए तो पोको X3 Pro को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में Redmi Note 10 Pro आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा, लेकिन गेमिंग, उसके बाद जो परफॉर्मेंस है, एडिटिंग है, वीडियो रेंडरिंग है, इसके मामले में आपको पोको X3 Pro डिवाइस काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन दोस्तों अगर को कम प्राइस में ऑलराउंडर डिवाइस जैसे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके बाद मैटे ग्लास फिनिशिंग है एंड ओवरऑल अगर को बेस्ट फीचर स्मार्टफोन चाहिए तो आप Redmi Note 10 Pro को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग, उसके बाद परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए तो पोको X3 Pro को परचेस कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पोको X3 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, मतलब कि पसंद आया है, एंड आप कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहोगे वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।